अगला मुकाबला जो है, पहले वो अपडेट आपको दिखा देते हैं। जाहिर सी बात है, खिताब से 2 कदम भारतीय टीम दूर है। सेमीफाइनल में उसका जो मुकाबला है वो है ऑस्ट्रेलिया से। दुबई में 4 मार्च को ये पहला सेमीफाइनल है जो खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में अब न्यूजीलैंड की टक्कर साउथ अफ्रीका से होगी, यानी बहुत संभव है कि न्यूजीलैंड की टीम आपको एक बार फिर फाइनल में मिल जाए अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो। दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाना है 5 मार्च को, और 9 मार्च को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। हमेशा ये कहा जाता है आयुष की एक एक मैच चलें, और भारतीय टीम वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह भी रहे थे कि वो एक एक मैच वाले अप्रोच से चल रही है। अभी उसका पहला जो टारगेट है वो टारगेट यही होगा कि खिताब के बारे में सोचने से पहले ये जो नॉकआउट स्टेज है वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खासतौर पर एक बहुत अलग किस्म से परफॉर्मेंस करती रही है टीम। मतलब हो सकता है आपको लीग मैचेस में ऑस्ट्रेलिया का वो असली चेहरा ना दिखाई दे जो वो नॉकआउट मैचेस के लिए बचा कर रखते हैं। शायद वो ऐसा कोई प्रैक्टिस है उसकी ऐसी, या फिर वो अनायास हो जाता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग दिखाई देती है। अब जरा रोहित शर्मा के स्टेटमेंट पे आते हैं, उसके बाद फिर आयुष ने जो पॉइंट रखा था उस पॉइंट पर भी बातचीत करेंगे। क्या कहा कप्तान साहब ने वो आपको दिखा देते हैं, यानी रोहित शर्मा ने जो अगले मैच को लेकर कहा। अब अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना एक अच्छा सरदर्द होगा। आयुष देख लीजिए, सेमीफाइनल एक अच्छा मैच होने वाला है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अच्छा रहा है, हमें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। गलतियां होती हैं लेकिन उन्हें सुधारना अहम है। हम सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। तो अब आप जिस सवाल का जवाब मुझसे पूछना चाह रहे थे उस सवाल का जवाब तो अभी कप्तान साहब भी नहीं दे रहे और कह भी रहे कि देखिए भाई, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती रही है, हमारा इतिहास हम उनका जानते हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं। अब मैं आता हूं कि 4 स्पिनर जो आपने कहा भी कि 4 स्पिनर का जो जाल बुना, भारतीय टीम को वहीं खेलना है। यह सबसे बड़ा फायदा है। भारतीय टीम अब उस पर्टिकुलर मैदान पर, मतलब इससे पहले जो मैचेस उसने खेले हैं वो छोड़ भी दीजिए, तो वो पिछले 10-15 दिन में 3 मैचेस वहां पर भारतीय टीम खेल चुकी है और तीनों प्रॉपर तरीके से, कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। इस मैच में जो स्ट्रैटेजी भारतीय टीम ने स्पिनर्स की जिस तरीके से बुनी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। अक्षर पटेल 10 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट, कुलदीप यादव 9.3 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेट, रविंद्र जडेजा 8 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट। यानी हर एक स्पिनर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, विकेट लेकर दिया है। और वरुण के 5 हैं, इसका मतलब आप इससे भी लगा लीजिए कि उनके साथ जो गेंदबाजी हो रही थी विकेट के दूसरे छोर से वो कितनी कमाल की हो रही होगी, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि बल्लेबाज एक गेंदबाज को जब प्रेशर में खेल रहा होता है ना, विकेट दूसरे को दे देता है। बिल्कुल, तो इसका भी फायदा होता है। क्यों आखिर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी तरह के एक बॉलिंग अटैक के साथ नहीं जा सकते? इस सवाल का जवाब अब आप दीजिए, हालांकि इसमें भी सरदर्द आपका ही है। सर जा तो सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, जो उनकी बल्लेबाजी क्रम है, उनके पास भी एक प्लान होता है। हालांकि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार नहीं होगा। जब आपकी टीम, क्या पता आपकी पहले गेंदबाजी आ जाए, और पहले गेंदबाजी आती है तो वो प्रेशर नहीं रहता है चेज करने का, अलग तरीके की चीजें होती हैं। डेथ ओवर्स में कितनी भी गेंद स्पिन कर रही हो, लेकिन आपको फिर भी मिडिल ओवर्स में कुछ ओवर्स चाहिए होते हैं तेज गेंदबाजों के। अब क्या हार्दिक पांड्या पे टीम उतना भरोसा करती है कि वो दूसरे पेसर का काम कर पाएंगे? क्या मोहम्मद शमी उस तरीके से गेंदबाजी कर पाएंगे जिस धार में वो हमें पहले दिखे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर्षित राणा ने भी मिडिल ओवर्स में काफी विकेट लेके आपको दिया है, और अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा ने इस्तेमाल उनको बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा का इंक्लूजन जरूरी तो है, लेकिन अगर 3 ओवर आपके स्पिन के हैं, 3 खिलाड़ी आपके, मतलब 30 ओवर अगर आपके स्पिन के हैं, तो वो इनफ होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने में। तेज गेंदबाजों को खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पे तेज गेंदबाजों ने बिल्कुल विकेट नहीं लिया। पिछला मैच थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ही ऐसा मैच कभी नहीं हुआ जब एक ही पारी में 9 विकेटें स्पिनर्स ने ले ली हो। पहली बार ऐसा था, लेकिन तेज गेंदबाजों ने काम अच्छा किया है, इतना बुरा नहीं किया है इस विकेट पे। और जब विकेट स्लो हो रही होती है, वेयर एंड टियर हो रहा होता है विकेट पे, तो मुझे लगता है कि सर तेज गेंदबाज भी एक अलग तरीके की परेशानी प्रोड्यूस कर सकता है। डेथ ओवर्स में खासकर आपको एक पेसर की जरूरत पड़ेगी। हार्दिक पांड्या पे आप उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते डेथ ओवर के लिए। मिडिल ओवर्स में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके पास 3 या 4 स्पिनर्स हैं, आप आराम से जा सकते हैं। टॉप स्टार्टिंग के ओवर्स में कुछ ओवर नई गेंद के साथ आप कराएंगे, लेकिन फिर डेथ ओवर्स में भी आपको जरूरत पड़ती है। डेथ में आप स्पिनर्स के
साथ जाएंगे, ये थोड़ा सा एक टफ कॉल लगता है। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया जरूर किसी एक के साथ ही जाएगी। एक पेसर का इंक्लूजन जरूरी है, लेकिन अगर इसके साथ जाती है तो ये भी एक सरप्राइज एलिमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू इट कि 40 ओवर स्पिन के खेलना उनके लिए भी इतना आसान होने वाला नहीं है। दुबई की विकेट पे जिस तरीके से गेंद बहुत ज्यादा रैंक टर्नर नहीं है, लेकिन बहुत स्लो विकेट रह रही है, इतना आसान नहीं है मारना। और जाहिर सी बात है, अगर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बड़े हिटर्स जो हैं वो अगर नहीं मार पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो बल्लेबाजी है, कोई ऐसे तो है नहीं कि वो स्लो विकेट पे भी बड़े बड़े छक्के लगा देंगे, तो वो डिफिकल्टी रहने वाली है। अब मैनेजमेंट का कॉल है कि किस तरीके से किस मतलब ऑप्शन के साथ वो जाते हैं, एक पेसर इंक्लूड करते हैं या 4 स्पिनर के साथ ही पहुंचते हैं आगे। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी बल्लेबाजी हैं, कोई एआई टूल से बल्लेबाजी नहीं करनी है कि वो कर लेगी। स्पिनर से परेशान हुए हैं वो। बिल्कुल ऐसा करें, एक सिक्का लेते हैं, उस पे एक तरफ लिख लेते हैं वरुण, दूसरी तरफ लिख देते हैं कुलदीप, हवा में उछाल देते हैं जो आएगा। क्योंकि अगर एक आपको खिलाड़ी बाहर बैठाना है, जो आप कह रहे हैं, अगर एक तेज गेंदबाज आना है, तो जो पॉसिबल आप खिलाड़ी को बाहर बिठा सकते हैं वो या तो कुलदीप को बिठा सकते हैं या वरुण को बिठा सकते हैं, उसके अलावा और किसी को बिठा नहीं सकते। आप अक्षर और रविंद्र जडेजा दोनों को ही बाहर नहीं बिठाएंगे, कीपिंग इन माइंड देयर एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस है दोनों का। बिल्कुल, तो मुझे लगता है शायद अगर एक बदलाव भारतीय टीम करना चाहे, और जो बात आयुष कह रहे हैं, जिनका तर्क है कि एक तेज गेंदबाज आपको चाहिए ही चाहिए सेमीफाइनल में, अगर उस स्ट्रैटेजी से भारतीय टीम जाती है तो शायद कप्तान साहब के पास और कोई विकल्प है नहीं सिवाय इसके कि टॉस ही कर लें। और दोनों को सामने बिठा भी लें कि भैया तुम लोग दोनों बैठ जाओ। लेकिन सर मुझे लगता है कि करंट फॉर्म को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा अगर इन केस दोनों में से चुनना है, क्योंकि कुलदीप को ज्यादा खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, पहले भी खेली है। वरुण वाकई में एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आएंगे, आईपीएल में खेला है लेकिन बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने नहीं खेला है। और लेकिन कप्तान साहब अपने हमेशा कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि किसने अपनी जिम्मेदारियों को लंबे समय तक पूरा किया है, मैं उसके साथ जाना पसंद करूंगा, वरना केएल राहुल नहीं खेल रहे होते, वरना बहुत सारे खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते। तो हो सकता है ठीक है कि वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट लेकर आए हों, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट है, यहां पर शतक बनाने के बाद भी खिलाड़ी अगले मैच में बैठा है, इसके सबूत हैं। तो इसलिए मुझे लगता है शायद सबसे बेहतर जो होगा वो यही होगा कि आप एक बार फिर से पिच को देखें, मौसम को देखें, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ को देखें, और उसके बाद टीम चुने। एक खिलाड़ी कोई बाहर बैठ भी जाएगा तो उसको अफसोस नहीं होगा अनटिल अनलेस ट्रॉफी आपके पास आ जाती है तो, क्योंकि ट्रॉफी आने के बाद विजयी टीम का सदस्य वो खिलाड़ी भी होगा, भले ही वो सेमीफाइनल में खेला हो या ना खेला हो।